नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल पुस्तक कथा साहित्य की कहानी गदल की बात कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने इस कहानी को आधा पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि गदल नाम की एक विधवा स्त्री है जो कि मोनी नाम के गुज्जर के घर जाकर नाते से उसकी बीवी बनकर बैठ गई है। इसका कारण ये है कि उसका पति मर चुका है, उसकी बहुएं उसके साथ। तो जो गदल की बहुएं हैं, गदल के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, निहाल और नारायण। निहाल बड़ा बेटा, नारायण छोटा बेटा। बहुएं उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। गदल चाहती थी कि उसके पति के मर जाने के बाद उसका देवर डोंडी उससे विवाह कर ले, किंतु डोंडी ने समाज की वजह से, उसके अपने भतीजों के डर की वजह से उससे विवाह नहीं किया। इन दोनों ही बातों से आहत होकर गदल मोनी गुज्जर की बीवी बनकर उसके घर चली गई। गुज्जरों में और गदल के परिवार वालों में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो एक दिन गदल खेत में काम कर रही थी तो निहाल उसे बांध कर उठा लाता है, लेकिन वो रात को वापस मोनी के घर चली जाती है। मोनी के घर दूलो नाम की एक स्त्री है जो कि उसके बड़े भाई की बीवी है। दूलो को गदल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और उन दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता है। तो जब गदल वापस चली जाती है तो दूलो और गदल में जो बात होती है वो आज कहानी का अगला भाग है। तो हम शुरू करते हैं। दूलो सकपका गई। मोनी उठा ही था, बनाया वो आया, बोला कहाँ गई थी। गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया। माफ़ कीजिए। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दूलो उस अधेड़ स्त्री की नक से देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मोनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही। कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दूलो तिनक कर निकली। बोली अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मट्टी खा के ही जना है। हाँ अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी ने खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डाइन। ऐसी तेरी गुड़ की भेली है जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मोनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दूलो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है? दूलो ने घूंघट काट लिया। पूछा कौन है? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दूलो घूंघट में हंसी। पूछा छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दूलो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, ये तेरी जिठानी? क्यों आया है तू, यह बता, गदल जल रही। दंड भरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वह वहीं रहे, गदल ने कहा। उसी से मैं लोटा डोर लिए मोनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह शाह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दूलो ने शिकायत की, सुना तो ने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा, समझा देती हूँ। तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है ये भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी। कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बेर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बींदना मेरे ठेंगे पर। समझी, तू बीच में बोलने वाली कौन? दूलो ने रोज से देखा और पाँव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले, घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की है तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया। तो उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका
डोंडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हैं? डोंडी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुमसे नहीं कहूँगा तो कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिमन कढ़ेरा कहता था तुमने दिन भर मन मौजी बाबा की धुनी के पास बिताया। यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटो क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोंडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ? डोंडी पूछा। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास। अपनी माँ के पास? न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूँगा मैं? पर बेटा तू न कहे, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बेर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोंडी ने चौंक कर कहा। यहाँ तो तूने बताया ही नहीं। बता न। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोंडी मुस्कुराया। कहा तो वह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हाँ। डोंडी सोचने लगा। मैं फिर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोंडी ने कहा। वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोंडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोंडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहे थे। उनसे पूछा, क्या है रे? पाए लागो पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आओ, रात पड़ रही है। बहू ने कहा, रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोंडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकली टांगे समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं जाता। निहाल खड़ा रहा। डोंडी ने कुछ कहा। अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोंडी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मोनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मोनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती। नहीं, गदल ने कहा। सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या? मेरी तो ढलती उम्र है, जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मोनी हंसा, बोला, योंक है, हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मोनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था। घोटिया मीना का चंदा गिरिराज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है? मोनी ने कहा, ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कोर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मोनी ने पूछा। गदल का देव डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी से संग कोर निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मोनी ने पूछा। वह तो भला चंगा था, ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिराज। काकी। गिराज ने कहा, सच, मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था, काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या हैरी? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। आज के भाग में इतना ही, बाकी की कहानी अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये देख लिया है कि गदल वापस मोनी के घर चली जाती है। वहाँ दूल्हो और गदल का थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और गदल मोनी से कहती है कि वो अपना चूल्हा चौकी दूल्हों से अलग करेगी। वो सिर्फ उसी को खाना बना कर देगी और किसी की भी नौकर बन के वो वहाँ पर नहीं रहेगी। यही सब बातें चल रही होती है। बीच में निहाल नारायण को भेजता है कि उसने जो ये काम किया है उसका दंड भरना पड़ेगा गदल को। तो गदल बिना कोई हिचकिचाहट के अपने गहने उतार कर नारायण को दे देती है और कहते, तेरा दंड भर गया। निहाल जब ये बात डोडी को बताता है तो डोडी कहता है कि वो बिल्कुल हमसे रूठ कर गई है, अब वो शायद वापस आने वाली नहीं है। डोडी उस रात ढोला गीत सुनने के लिए जाता है। ढोला एक लोकगीत है। उस रात डोडी की तबीयत खराब होती है।
गदल को ये बाद में पता चलता है एक दिन खाना खाते हुए कि डोंडी मर चुका है। ये बात सुनकर वो बड़ी ही दुखी होती है और वो मोनी से कहती है कि वो एक बार अपने पुराने घर जाना चाहती है। डोडी पूछता है मोनी पूछता है कि आखिर क्यों? तो गदल कहती है एक डोंडी अर्थात मेरा देवर मर गया है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। आगे क्या होता है, क्या वो जा पाती है नहीं जा पाती है, ये सब हम देखेंगे कहानी के अगले भाग में।